फंडवे ना आवत हो ना। फंडवे ना मुखिया से आके घर में चढ़ के कहा कि बाट बन के हाय गे ना हाय फंडवे ना ऊपर नलवे लीक हो। नालेवे कुछ लिख एकरो नालेवे के जाके तोड़ तार देबै पानी पीबे न करबै त कुछ करबै सब के मार देबै। जे तोरा जितलो हन हां ओकरा सब के तू कल से पानी भर के पियाब त कल सरकार देती ता न देबै सरकार के आदमी नहीं अपना कल लेवे खाली सरकार के आदमी हो जाएगी हाथ हवा जोड़ ले चलत रहती आओ। फिर अभी लोकसभा के चुनाव हो। हां त हाथ हवा जोड़ ले चलत रहती नील साल देवे दम एक आगो के हाथ हवा तोड़ हम जिताबो ना नीतीश जी के पीएम बनाबो ना नीतीश जी के प्रधानमंत्री बनाबो ना जोन जाएगा वोट लाने के लिए हम कोई वोट मांगने जाएगा तो हाथ हवा तोड़ देंगे। हाँ हम लोग अभी पानी पानी बेहद तरस रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए सरकार जो है कुछ न कुछ करते रहती है। उसी सरकार में से आज वार्ड लेवल के पंचायत लेवल के एक वार्ड सदस्य हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। वार्ड सदस्य के सभी मगध क्षेत्र से आए हुए वार्ड सदस्य कर्मचारी। तो हम इनकी मुद्दों को जानते हैं, क्या क्या मुद्दा है जो सरकार के सामने प्रकट करना चाहते हैं। आज हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से अपनी सवाल यह है कि चुनाव पंचायत चुनाव लगभग 1.5 साल हो गया, अभी तक वार्ड सदस्यों का मानदेय जो है अभी तक नहीं मिला है। साथ ही साथ पूरे मगध और पूरे बिहार में वार्ड सदस्यों का मुखियाओं के द्वारा उपेक्षा किया जा रहा है। वार्ड सदस्यों से कार्यकारिणी कमेटी के रजिस्टर पर दस्तखत करा लिया जाता है और योजनाएं दलालों के द्वारा चलाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उपेक्षा जारी है, क्योंकि पिछले दिन 7 निश्चय योजना के तहत फंड आवंटित किया गया था। इस बार अभी तक कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है, क्योंकि व्यापक वार्ड सदस्य श्रमिक वर्ग से, मेहनतकश वर्ग से हैं, आर्थिक रूप से तंगहाली वर्ग से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों के लिए ज़रूरी है कि अपने क्षेत्र में जब जीते हैं वार्ड क्षेत्र में तो विकास के लिए फंड रहे, क्योंकि जनता विकास खोजती है। 7 निश्चय पार्ट 1 में आप लोग ईमानदारी से काम किए थे? जी बहुत ईमानदारी से। जल नल गली सब बहुत बढ़िया से बना दिए हैं, देखने का चीज़ है एकदम ईमानदारी से। जी हाँ सर, करपी 7 नंबर वार्ड। इसी वजह से तो आप दोबारा बने। जी सर। तो जो लोग काम किए हैं वह दोबारा चयनित होकर आज वार्ड सदस्य बने हैं और वादे के साथ दावे के साथ कह रहे हैं कि हम अच्छे से काम किए हैं अपने वार्ड में। आप जाके जांच करवा सकते हैं, जिन्हें भी जांच करवाना हो, जिस भी स्तर के पदाधिकारी से। इन लोगों की समस्या बहुत है, कह रहे हैं कि नियमित होना चाहिए, 10,000 रुपया नियमित वेतन होना चाहिए, 900 रुपया जो है भत्ता होना चाहिए और 15,000 रुपये या 5 साल के बाद, जैसे सरकार 5 साल के बाद अपना पद को अगर गंवा देती है विधायक सांसद, उसके बाद उन्हें पेंशन मिलता है। उसी तरह से यह वार्ड सदस्य का भी मांग है कि हमें पेंशन मिलना चाहिए और 15,000 रुपये होना चाहिए। यही सब है ना? जी जी जी। तो सरकार इस पे बात बनेगी लगता है? सरकार को विचार करना चाहिए। हम एक मांग पत्र तैयार किए हैं माननीय मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नाम से हम अनुरोध करेंगे। अभी हाल ही में माननीय विधायकों का, मंत्रियों का वेतन बढ़ाया गया है, तो हम अनुरोध करते हैं कि संवेदनशीलता के आधार पर हमारी मांगों पर सुनवाई करें, और नहीं तो आने वाले दिन में हम जून महीने में 36 घंटे का धरना देंगे। उसके बाद फिर आने वाले दिन में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर उतरेंगे और राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार हम लोग विवश करेंगे कि हम लोग को अधिकार और मान सम्मान के साथ वेतन और पेंशन के लागू करें। नेता, सांसद, मंत्री, ये सब बड़े नेता हैं। सब बड़े नेता हैं, सब अपने ही अथी में चक्कर में रहते हैं। लोग को नीचे पद के लोगों को किसी का ध्यान नहीं है। जो भी नेता हैं सब अपने फंड सिर्फ अपना यूज करने के लिए जानते हैं, दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर गरीब तक, ज़मीन तक पहुंचाया जाए, नीचे सबसे निचला पीढ़ी का नेता जो वार्ड सदस्य होता है, अगर वहां तक फंड भेजा जाए तो विकास कहीं और हमारा बिहार का आगे की ओर बढ़ेगा और हम लोग भी तरक्की पर रहेंगे। तो वार्ड सदस्य जो है एक छोटे नेता हैं, सबसे नीचे स्तर के, निम्न स्तर के, सबसे जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले नेता हैं वो वार्ड सदस्य हैं। और वह वार्ड सदस्य
जो सांसद, मंत्री, विधायक जो भी हैं उन सभी को चुनने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों का वेतन बढ़ जाता है, लेकिन ये छोटका नेता को इसी तरह कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। नीचे वाले को सिर्फ वोट के टाइम में लोग को झुसलाकर फुसलाकर वोट लिया जाता है, उसके बाद में फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो आज तक लोग पीछे ही रह गया। आज तो एक दिवसीय धरना हम लोग दे रहे हैं। अपना वार्ड में अधिकार और जो कुरीतियाँ चल रहा है मुखिया द्वारा, पंचायत सेवक द्वारा, इंदिरा मुखिया लूट रहा है। मुखिया लूट रहा है। सारी जितना भी योजना आ रहा है कार्यकारिणी पर हम लोग साइन करते हैं, वार्ड सदस्य उसका अथी करते हैं और सारा योजना का काम मुखिया करवा रहे हैं। हम लोग का अभी 1 रुपया नहीं दिया गया है। जो सरकार ने नियमावली फिक्स की है कि मुखिया के थ्रू ही सारा काम होगा। नियमावली सरकार फिक्स किया ठीक है, लेकिन हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि जिस तरह से अगला वर्ष में हर एक वार्ड में क्रियान्वयन समिति में पैसा दिया गया था विकास करने के लिए, उसी तरह इस वर्ष भी हम लोग के नली गली नल जल को रिपेयरिंग के लिए 50-50 लाख रुपया हम लोग को भी वार्ड में दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी वोट से जीते हैं और वादा करके जीते हैं। हर एक व्यक्ति में 50-50 लाख रुपया 50-50 लाख रुपया चाहिए हम लोग को विकास करने के लिए, ताकि हम लोग हर एक वार्ड में अपना सही ढंग से विकास का कार्य करें। 50 लाख का काम कर दीजिएगा आप। क्यों नहीं कर देंगे, जरूर कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उतना हम लोग में है क्षमता, कर सकते हैं, आराम से करेंगे। वार्ड में जो है काम अधूरा पड़ा हुआ है, तब तो 50 लाख का काम होगा। अधूरा तो हाँ बहुत अधूरा है, ऐसा बात नहीं है, कहीं भी पूर्ण काम नहीं हुआ है अभी तक। जितना भी काम हुआ है अभी अधूरा ही है, पूर्ण नहीं हुआ है। ये जो बैग है इसमें 50 लाख रुपया भर के जाइएगा। पैसा बैग में नहीं हम लोग के चाहिए, हम लोग के वार्ड क्रियान्वयन समिति में पैसा डायरेक्ट चाहिए, मुखिया के खाते से ना होकर के हम लोग को क्रियान्वयन समिति में पैसा डायरेक्ट सरकार के द्वारा दिया जाए। जो मुखिया के द्वारा आता है पैसा क्रियान्वयन समिति में नहीं आकर मुखिया के द्वारा आता है, उसमें क्या समस्या आता है? उसमें समस्या सर बहुत ज़्यादा पहुंचता है कि कमीशन मुखिया का चाहिए, पंचायत सेवक क्या कमीशन लेता है? कमीशन लेता है। क्या कमीशन लेता है? जी हाँ सर, जी हाँ आप भरे हैं? जी। अभी तो हम लोग को फंड नहीं मिला अभी तक कि जो हम लोग दे सके। बाकी जहाँ जहाँ मालूम होता है कि मुखिया रोजगार सेवक पूरा कमीशन लेने का काम करता है, वीडियो साहब तक काम करते हैं। और क्या है कि आम सभा में सभी वार्डों को बुला करके दस्तखत किया दिया जाता है और दस्तखत करवा करके अगर कोई काम मांगते हैं मुखिया जी के पास तो बोलते हैं कि मेरे पास काम है नहीं, वो हमारे थ्रू है। मुखिया कमीशन लेता है? यस, कमीशन लेता है मुखिया। आप कुछ भरे हैं? अभी तो हम लोग को कोई काम नहीं, इसके पिछले मैंने साल लिया था जो वार्ड से। हाँ, बिचौलिया दलाल द्वारा लेता है। मतलब मुखिया के अलावा और भी कोई? हाँ, सचिव, पंचायत सचिव, इंजीनियर भी, हाँ, वीडियो भी। यही वीडियो तक पहुंचता ही नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन यही लेता है। वार्ड मेंबर बन गई? हाँ, वार्ड सदस्य 13 नंबर के, पहले था दूसरा। अच्छा। तो उसको कहा किया धमकी दे के मुखिया ने उसको 13 नंबर वाला 12 नंबर वाला वार्ड में लगा दिया, खड़ाइचा बिछा दिया और 13 नंबर में नहीं लगाया। नहीं तो इसलिए इन साल हमको जिताया कि नहीं 13 नंबर उछलता घुसखोरी पर चल जाता है, मुखिया की तरफ हो जाता है। अब मुखिया 13 नंबर वाला 12 नंबर में लगवा दिया सारा खड़ाइचा, और 13 नंबर ऐसी लील है। नाइंसाफी हो रहा है। हाँ, ऐसी लील है, नाइंसाफी हो रहा है। हाँ, नहीं इंसाफ नहीं हो रहा है। तो क्या हमको जब ऊपर से देश है लड़ने के लिए तब ना हम लोग बाढ़ लड़े हैं। तो सरकार क्या कर रहा है? आपकी वार्ड सदस्य का कुछ है ना, मुखिया कह रहा कुछ है ना। कमाइएगा? नहीं कमाएंगे तो पैसा क्या लगा? जीते हैं कल, हम लोग अमीर हैं, हम लोग तो गरीब है। काम करवाना है, काम करेंगे ना तो फिर अगला आदमी हम लोग के गाड़ियाँ न देगा। मतलब कि काम करने के लिए वार्ड का जो है विकास के लिए आप जीती हैं। हाँ, तो अब विकास हो ही ना, अभी हम लोग के हो रहा है। तुमको जिताया है, तुमको फंड नहीं आ रहा है। वार्ड के लोग वार्ड को सब लोग सारा लोग भुनटोली जनता के कह रहा है कि तुम लोग के आ रहा है, तुम लोग गुप्ती नाद ले, तुम लोग कनु जाइए नहीं रहा है। तो कहाँ से होगा? हम कहलिए हम सागरो तो दौड़ते ही, तो कनु से तो फंड तबे देबा। फंड में ना आवत हो ना, फंड में ना मुखिया से आके घर में चढ़ के कहा कि बाढ़ बन के है ये ना है फंड में ना ऊपर। आका कहो वहाँ के लोग कहा कि तू कहा तू जितनी आता हमनी का कुछ ना दे, पानी की ना व्यवस्था बनावे हैं और न खड़ाइचा बिछावे हैं, तो तू जितना हन कहे ले पानी पिला हो। पानिया पिलवाई एगो जेव दिल काथी ने अथी पिए जिसे नल जल से 1 टाइम दे है या 3 टाइम 2 टाइम उधारे रहा है। नलवे लिख हो, नालवे कुछ लिख रहे, नालवे के
सब जाके तोड़ ताड़ देवाय, पानी पीबे न करबे त कुछ करबे, सब कबाड़ देवाय। जे तोरा जितलो हन हाँ ओकरा सबके तू कल से पानी भर के पियाब त कल सरकार देती ता न देवाय, सरकार के आदमी नहीं जाए। अपना कल दवा लेवे खाली सरकार के आदमी हो जाएगी, हाथवा जोड़ ले चलित रहती आओ। फिर अभी लोकसभा के चुनाव हो हाँ वोट तो मांग- हाथवा जोड़ ले चलित रहती, नील साल देवे दम एक आगो के हाथवा तोड़ फिर हमार जिताबा ना नीतीश जी के पीएम बनाबा ना, नीतीश जी के प्रधानमंत्री बनाबा ना। जोन जाएगा वोट लाने के लिए, हम कोई वोट मांगने जाएगा तो हाथवा तोड़ देंगे। हाँ हम लोग अभी पानी पानी बेहद तरस रहे हैं। हम लोग हिमाल माता समझता लाइन डूब डूब के मर रहा, पानी नहीं है तो। कहाँ से आए? गया जिला। क्या क्या मांग है? मांग हम लोग वही कि काम हम लोग के चाहिए, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग का कोई फंड है ही नहीं, तो हम लोग जनता से मनरेगा वाला काम कीजिएगा। जैसे जो भी काम वार्ड सदस्य जो आता है, योजना का काम आता है, ग्रामीण काम जो आता है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग नया हम लोग वार्ड बनाए हैं, अब हम लोग से काम मांगता है, हम लोग को कोई फंड ही नहीं है, तो हम लोग क्या देंगे? अगले बार हम लोग क्या चीज़ कितना सूत्री मांग है? जी कितना मांग है? कितने सूत्री मांग है? 17 सूत्री। आज यह गर्दनी बाग में मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपनी हक को लेकर, अपनी हक की लड़ाई को लेकर। वार्ड सदस्य हैं ये सभी मगध क्षेत्र से आने वाले वार्ड सदस्य हैं, जो कि जीत तो चुके हैं चुनाव, लेकिन वहां की जनता मांग कर रही है इन लोगों से विकास की। और विकास इस स्तर तक है कि समाधान हो ही नहीं रहा है। तो समाधान की आवश्यकता है। नीतीश कुमार समाधान करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, इन लोगों के जीवन के साथ या वहां के विकास स्तर के साथ। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।